For all real x, the vector cxi minus 6j minus 3k and xi plus 2j minus 2cxk make an obtuse angle with each other. Okay, तो मेरे पास दो वेक्टर है बच्चों. मान लो पहला वेक्टर है a बार, दूसरा है b बार. a बार क्या है cxi माइनस 6j माइनस 3k. फिर यहां पे आपका xi प्लस 2j माइनस 2cxk make an obtuse angle with each other, then the value of c. Okay, value of c निकालनी है. ठीक है, तो याद कर लो एक कॉन्सेप्ट कि जब कभी भी a बार एंड b बार की बात किया, तो यहां पे a बार b बार दोनों कौन सा एंगल बना रहे बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल. प्लीज इसके लिए कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता सुन लो ध्यान से. अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो a बार डॉट b बार इज लेस देन 0 आएगा. ध्यान दो सभी लोग. ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है सो a बार डॉट b बार की वैल्यू क्या आएगी? 0. ये बात दिमाग में बैठा लो, बिकॉज यहां पे क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, अपने को प्रूफ करने के लिए नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है. बिकॉज प्रूफ करने जाएंगे तो वेक्टर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि सर प्रूफ करके सीखना चाहिए, बट कोई मतलब नहीं है. कि प्रूफ करके सीखने जाओगे तो बस आप प्रूफ ही करते रह जाओगे, क्वेश्चन आएगा और चला जाएगा सामने से. So if a bar and b bar both are obtuse, they are making an obtuse angle, that means a bar और b bar is less than 0. अब डॉट प्रोडक्ट तो सबको आता है, कैसे करना होता है? तो बोलो i को i के साथ cx into x is cx square. नेक्स्ट minus 6 into 2 is minus 12. minus 3 into 2cx, तो minus minus plus 3 2s are 6, 6cx. ध्यान से देख लो सब लोग. i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i के बाजू में क्या है? cx. और यहां पे i के बाजू में क्या है? x. तो cx into x is cx square. minus 6 into 2 is minus 12. then minus minus plus 3 का मल्टीप्लाई 2cx में करो, बिकॉज k के बाजू में 3 है और यहां पे k के बाजू में 2cx है. तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6cx होल डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड. होल डिवाइड बाय बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा लेस देन 0. चलो cx का स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9. एक्चुअली करने का मतलब नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई मैं वहां पे करूंगा 0 ही आएगा, कोई बात नहीं. फिर भी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4c का c स्क्वायर x का x स्क्वायर. ठीक है, देखो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये दोनों के दोनों टर्म किससे मल्टीप्लाई होंगे? 0 के साथ. तो 0 इंटू दिस पूरा पार्ट इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? cx स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6cx इज लेस देन 0, बिकॉज डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू वहां गई तो 0 इंटू एनीथिंग 0. अब c निकालना है ना, तो अपने को c वाले को इधर रखो, cx स्क्वायर प्लस 6cx. ओके, एंड एक काम करो 12 को वहां भेज दो. जब आपने 12 उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? लेस देन 12 हो गया. c कॉमन ले लो बच्चों, c आपने कॉमन लिया, देखो सिंपल सा फंडा है. c आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? c जैसे ही कॉमन लिया क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 6x इज लेस देन 12. नाउ c इज लेस देन 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x. ओके, अब c की वैल्यू क्या हो सकती है? ध्यान सुना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विथ ईच अदर द वैल्यू ऑफ c कैन बी. ओके, तो c की वैल्यू क्या हो सकती है वो समझते हैं. तो ध्यान देना, यहां पे क्या बोला है? c इज लेस देन. c इज लेस देन है. अगर c इज लेस देन है इसका मतलब c की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए मुझे. c की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए. कैसे मालूम पड़ेगा? वो इसके ऊपर डिपेंड करता है. थोड़ा सा जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान देना सभी लोग. ठीक है, ओके. तो अगर ये पूरा का पूरा, बिकॉज x आपका वेरिएबल है, अगर मैं 12 अपॉन इंफिनिटी करूं, समझो जरा बात को सभी लोग, 12 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर सबसे बड़ा नंबर होगा तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? सबसे छोटा. कैसे बताता हूं एग्जांपल. जैसे 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0.5. 1 अपॉन 3 क्या होता है? 0.33. 1 अपॉन 4 क्या होता है? 0.25. 1 अपॉन 5 क्या होता है बच्चों? 0.2. बात समझ आ रहा है? मतलब नीचे का नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है
आपका फ्रैक्शन उतना कम होते जा रहा है। 1/10 किया तो क्या हो जाएगा 0.1, देन 1/100 किया तो 0.01। मतलब नीचे का नंबर, डिनोमिनेटर का नंबर जितना बड़ा होगा, ओवरऑल आंसर उतना ही ज्यादा सबसे छोटा होगा। ध्यान देना, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा, ओवरऑल आंसर उतना छोटा होगा। करेक्ट है बात? अब बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? प्लस इंफिनिटी, है कि नहीं? आप 0 1 2 3 4 इंफिनिटी सबसे बड़ा नंबर होता है। तो अगर मैं यहां पे इंफिनिटी रख दूं, अगर मैं यहां पे इंफिनिटी रख दूं तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा आएगा, सभी को पता है 1/इंफिनिटी। बच्चों 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 0। तो बोलो सी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। और सी की वैल्यू लेस देन 0 यहां पर है। 0 से छोटा कहां जा रहा है नहीं पता, तो सी इज द करेक्ट आंसर।